सुप्रभात। एमबीडीएस गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। आज हम लोग एक नया लेसन, एक नया प्रश्नावली जो है 9.1 प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इस प्रश्नावली में उपयोग होने वाले कुछ पदों को देखते हैं। ठीक है, पाठ 9। इस पाठ में पहले हम लोग 3 जो है बातों का ध्यान देंगे। पहला है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। लाइन ऑफ साइट, देखिए ये है क्या? तो ये जो है आंख से, प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। दृष्टि रेखा जो है, ये इसको लिख सकते हैं कि दृष्टि रेखा मतलब लाइन ऑफ साइट प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। मतलब जो लाइन ऑफ साइट है वो आंख के जो है, आंख के जो है, प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु के बिंदु, आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ प्रेक्षक की आंख है और एक वस्तु है, मान लीजिए एक बल्ब है यहाँ पे, गेंद, इससे इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो जो देखा जा रहा है तो इसी को जो है, यहाँ आंख से इस वस्तु को देखा जा रहा है, तो इसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, नीचे जो है आंख के सीधे क्षैतिज जो होगा उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज स्तर, ये जो कोण है क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये दृष्टि रेखा हो गया। उसके बाद अब हम ले लेते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, इसको एंगल ऑफ इलिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इलिवेशन लिख लीजिए, एंगल ऑफ ELEVATION। ये क्या है? तो हमने बताया कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये जो रेखा है इसको क्षैतिज रेखा कह दीजिए। क्षैतिज स्तर ये हो गया हमारा। तो दृष्टि रेखा
दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन यह कोण क्षैतिज रेखा से चाहे उसको क्षैतिज अस्तर कह दीजिए, ये जो है ये क्षैतिज अस्तर है, रेखा तो ये हो गया, ये क्षैतिज अस्तर, इसको बोलेंगे क्षैतिज अस्तर, ये वाला लाइन। और ये लेख जो है क्षैतिज अस्तर, यह कोण क्षैतिज अस्तर से ऊपर होता है। अर्थात एक चीज कह सकते हैं कि अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, अगर हम वस्तु को देखने के लिए अपना सिर उठाते हैं तो उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है। अगला है अवनमन कोण। तो देखिए ये जो है अवनमन कोण तभी बनता है जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है। उसमें भी क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अस्तर जो कहें आप, उसके और दृष्टि रेखा के बीच के कोण ही होता है। इसलिए यहाँ ये जो है क्षैतिज अस्तर से ऊपर होता है, इसलिए लिखना जरूरी था। अवनमन कोण इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको लिख सकते हैं हम कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन यह कोण क्षैतिज अस्तर से नीचे बनता है। मतलब ये कि अगर व्यक्ति ऊपर है और यहाँ कोई नीचे जो है कोई बल्ब है, हाँ, ऊपर से अगर नीचे कोई देख रहा है, ठीक है, तो ऊपर से यहाँ अगर आदमी की आँख है, मान लीजिए यहाँ आदमी की आँख है, यहाँ इसमें आदमी का ये ऊपर देख रहा है, यहाँ से नीचे देख रहा है, तो इस स्थिति में ये जो कोण होगा ये अवनमन कोण होगा। ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, रेखा बोले या अस्तर बोले, ठीक है। ये हमारी दृष्टि रेखा हो गई, देखने वाली रेखा, ठीक है। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 9.1 पर आते हैं। देखिए एक चीज इसमें ध्यान देने वाला है कि इसमें क्लियर है कि अगर हम ऊपर देखते तो उन्नयन कोण बनता है, अगर वस्तु हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनता है। लेकिन उसी में अगर हम वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्नावली पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है
और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.11 9.11 यही चित्र है। इसी के अनुसार इसको देखते हुए मतलब यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब इसको हल करते हैं। प्रश्न से यहाँ सी है। प्रश्न से क्या है दिया है, AC बराबर दिया है 20 मीटर। इसको फिर से हम अपने हल में बना लेंगे। ABC ये हमारा है 30 डिग्री, ये है हमारा 20 मीटर। AC 20 है, कोण ACB 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो खंभे की ऊंचाई, माने ये खंभा है AB। ठीक है, तो हमें खंभे की ऊंचाई AB निकालना है। तो अगर हम 30 के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो अगर हम साइन 30 लेते हैं तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा कर्ण AC, इसलिए साइन 30 का मान होता है 1/2। तो AB है हमारा 20 और AC यहाँ AB तो नहीं दिया है, लेकिन AC दिया है 20। इसलिए AB जो है हो जाएगा 20/2, 2 दहांक का 20, या AB बराबर लिख देंगे हम 10 मीटर। नीचे लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे। हल इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हल कीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि एक पेड़ है, मान लीजिए ये एक पेड़ है। ठीक है, मान लेते हैं कि AB एक पेड़ है। यह जो है आंधी आता है तो C बिंदु से टूट जाता है। ठीक है, और ये जो है C बिंदु से टूटकर ये जमीन को, ये भाग जो है ऐसे जमीन को छूने लगता है, मतलब यहाँ आ जाता है छू करके। ये भाग जो है यहाँ से टूटता है, टूट करके जमीन को आकर के यहाँ छू देता है। जहाँ छूता है वो बिंदु D हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। जहाँ जमीन को छूता है वहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर कहता है कि पेड़ के जो पाद बिंदु, माने यहाँ पेड़ है, इसका नीचे वाला बिंदु की दूरी जो है जहाँ शिखर छूता है वहाँ से 8 मीटर है। ठीक है, तो अब लिखिए, माना कि AB पेड़ है जो बिंदु C से टूटकर जमीन के बिंदु D पर छूता है। ठीक है, मान लें कि ये भी पेड़ है जो C से टूट जाता है और D पर, जमीन की भूमि पर एक बिंदु है जिसको D पर स्पर्श करता है। ठीक है, प्रश्न से तो स्पर्श करता है। तो प्रश्न कर रहा है कि AD जो है वो 8 मीटर है
CDA जो है वो 30 डिग्री है। हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई AB। तो सबसे पहले तो AB मतलब क्या, AC, और ये CB टूट के CD हुआ, मतलब CB और CD क्या है, बराबर है। फिर CB बराबर CD, क्योंकि CB ही टूट करके इधर छू रहा है। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि तो हम पहले AC निकालते हैं, तो sin 30 ले लें, sin 30 नहीं, पहले tan 30 लीजिए, क्योंकि लंब बटा आधार। पहले हम लेते हैं tan 30। tan 30 डिग्री बराबर AC बटा AD। tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है, तो AC बटा 8, या AC बराबर हो जाएगा 8/√3, इतना मीटर हो गया। अब जो है AC निकल गया। अब लिखेंगे पुनः sin 30 नहीं, लंब तो निकल गया हमको, और sin 30 ले लीजिए। sin 30 बराबर हो जाएगा AC बटा CD। तो sin 30 का मान 1/2 बराबर AC का मान निकला है 8/√3, बट्टा में CD। तो CD बराबर हो जाएगा, 2 से इधर जाएगा तो भाग है, तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 8 × 2/√3, मतलब हो गया 16/√3। इसलिए AB बराबर AC जोड़ BC लिख सकते हैं। तो AC और BC और CD, BC या इसको AC जोड़ CB कर दीजिए, AC जोड़ CB। तो AC जोड़ CB और CD बराबर है, तो AC जोड़ CD। तो AC हमारा आया है 8/√3 और CD हमारा है 6/√3, लघुत्तम √3, 8 जोड़ 16 बराबर ये हो जाएगा 24/√3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, तो 24√3/3, 3 8 है, ये हो गया 8√3। नीचे लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई AB बराबर 8√3 मीटर। आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा कर, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं। 2 फिसलन पट्टी है, एक कम उम्र के बच्चों के लिए और एक छोटे उम्र के बच्चों के लिए। ये 2 फिसलन पट्टी हो गया। मान लीजिए एक फिसलन पट्टी का नाम ABC है, दूसरे फिसलन पट्टी का नाम PQR है। एक जो है छोटे बच्चों के लिए है जो वो 1.5 मीटर की ऊंचाई वाला है और बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर का। छोटे बच्चों का जो है फिसलन पट्टी जो है वह भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन बड़े बच्चों वाला 60 डिग्री का। तो लिखेंगे माना कि AC लंबाई वाली एक
ABC फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि दूसरी PR लंबाई वाली PQR फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न क्या कहता है, तो AB बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर, कोण C बराबर 30 डिग्री, PQ बराबर 3 मीटर, कोण R बराबर 60 डिग्री। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ये जो है हमारा 90 डिग्री है। हमको निकालना है AC फिसलन पट्टी की लंबाई, तो ले लेंगे साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC। इसलिए साइन 30 का मान 1/2, AB है 1.5 बटा AC, तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 दूनी 3 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज PQR में इसमें साइन 60, तो PQ बटा PR, साइन 60 लेंगे तो PQ बटा PR हो जाएगा। साइन 60 का मान 3/2 बराबर 3/PR, PR बराबर 6/√3। अब √3 से जो है ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, तो 6√3/3, 3 दूनी 6 बराबर 2√3। तो नीचे लिख देंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः छोटे वाले का 3 मीटर तथा बड़े वाले का 2√3 मीटर है। हो गया आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न करा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसको हल करते हैं। कह रहे हैं कि एक मीनार है, इस मीनार के पाद बिंदु से यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है भूमि पर जो है, जहाँ से इस मीनार का जो ये शिखर है, उच्चतम बिंदु शिखर, इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो मान लीजिए कि AB मीनार और C भूमि पर स्थित बिंदु है। माना कि AB मीनार तथा भूमि पर स्थित बिंदु
सी है। ठीक है, तो हो जाएगा प्रश्न से BC बराबर 30 मीटर और कोण C बराबर 30 डिग्री। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, मतलब AB। तो AB आधार दिया है, लंब निकालना है, 30 के लिए आधार है ये, और ये लंब है, तो हमको tan ले लीजिए। तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 30 का मान की जो है आपका होता है 1/√3 बराबर है AB जो है बटा AB बटा BC 30 है तो 30, या AB बराबर हो जाएगा 30/√3। √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30√3, और 3 में √3 से गुणा होगा तो 3 3 दहा 30 बराबर 10√3। तो नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आंसर। अब हम आपको जो है अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, जहां पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह उपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु किस दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तीसरा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। ये 3 प्रश्न हैं आपके लिए। इन तीनों प्रश्नों को जो है आप हल करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।